वंस अगेन वेलकम बैक फ्रेंड्स, मेरा नाम है नयाब और आप देख रहे हैं बीस्ट फिटनेस। सो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। लेट्स गेट इनटू द बिजनेस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको अपने साइकिल के बारे में बताऊंगा जो मैं 4 मंथ्स का चला रहा हूं। और मैं पहले बल्किंग करूंगा 3 मंथ्स, उसके बाद मैं कटिंग करूंगा 1 मंथ। तो बल्किंग में क्या चला रहा हूं, मैं टेस्टोस्टेरोन एनोथेड चला रहा हूं और डेका चला रहा हूं और बोल्डिनोन चला रहा हूं उसके साथ, और ट्रेन मिक्स चला रहा हूं। और एनाड्रोल मैंने चलाया था, बंद कर दिया। मैंने स्टार्टिंग के 40 डेज़ चलाया था 100 mg पर डे, अभी मैंने बंद कर दिया है। और लैंथस मैं इंसुलिन वगैरह यूज़ कर रहा था बल्किंग में, ताकि जो कार्बोहाइड्रेट का ग्लाइकोजन जो रिस्टोर होता है मसल में खाने के बाद, वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके और मेरा बॉडी ग्रो करे। लेकिन मैं फ्रेंड्स आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि डेका बल्किंग में ऐड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि डेका वाटर रिटेंशन करता है, डेका से एस्ट्रोजेनिक साइड इफ़ेक्ट होता है। ऐसा दूसरे एनाबॉलिक से भी होता है, ज़रूरी नहीं है कि डेका से ही होता है। डेका से प्रोलैक्टिन साइड इफ़ेक्ट होता है, जैसे कि आपके मेमरी ग्लैंड से जो फ्लूइड जिस तरह वुमेन का होता है उस तरह आने लगता है। लेकिन ये बहुत कॉमन केस नहीं है, ये बहुत रेयर है। अगर आप जेनेटिकली प्रोन है तो आपको होगा ही, चाहे टेस्टोस्टेरोन यूज़ करो चाहे बोल्डी यूज़ करो। तो डेका कोई कल्प्रिट नहीं है फ्रेंड्स। एंड आई थिंक डेका को बल्किंग साइकिल में ऐड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज बल्किंग में आप हेवी लिफ्ट कैरी करते हो तो आपके लिगामेंट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, आपके जॉइंट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। और जो आपको एक पावर देता है, आपका जो हल्का से वाटर रिटेंशन होता है, ये आपके जॉइंट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बल्किंग में आप हेवी वेट कैरी करते हो। तो डेका बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैं रिकमेंड करता हूँ, हार्डली रिकमेंड करता हूँ कि आप डेका को 400 से 500 mg, अगर आप इंटरमीडिएट हो या एडवांस हो तो आप अपने साइकिल में ऐड करो विथ बोल्डिनोन। बोल्डिनोन मेरा फेवरेट है फ्रेंड्स, क्योंकि बोल्डिनोन बहुत ज़्यादा माइल्ड है और इसका जो इफ़ेक्ट है, इसका बहुत हार्ड गेन देता है। और जो इससे जो साइज़ गेन होता है, ये बहुत आफ्टर साइकिल के बाद भी बहुत दिन तक टिकता है। तो बोल्डिनोन मेरा फेवरेट है। एटलीस्ट 600 mg आपको लेना चाहिए पर वीक। और मैं ट्रेन मिक्स इसलिए ले रहा था कि ताकि मैं अभी ट्रेन मिक्स चलाऊं, ताकि कटिंग में मैं ट्रेन एस चलाऊं, ताकि अभी मुझे इतना ज़्यादा इंजेक्शन नहीं लेना पड़े। मैं 400 mg ले रहा हूं और 200 mg मेरा था वायल में पर ml, तो मैं 2 ml ले रहा था। इसके अलावा मैं एनाड्रोल ले रहा था, जैसे कि मैंने बताया। बहुत सारे लोग बोलते हैं वाटर रिटेंशन ये, लेकिन मैं एक चीज़ पर विश्वास करता हूँ, अगर आपका डाइट क्लीन है, अगर आप क्लीन खा रहे हो एंड आपका कोई ऐसा जंक फूड नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो कोई वाटर रिटेंशन नहीं होगा, कोई कुछ भी नहीं होगा। और बल्किंग में थोड़ा वाटर रिटेंशन होता है, क्योंकि आप हेवी लिफ्ट कैरी कर रहे हो, ज़्यादा आप कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो, मसल को फोर्स कर रहे हो, तो बल्किंग तो अभी आपका फेस वगैरह स्वेल करेगा ही। लेकिन आप जब डाइट डाउन करोगे तो आपका देखना एक्स्ट्रा मसल आपका होगा। अगर आप अभी लिफ्ट नहीं करोगे, हमेशा आप डाइट करते रहोगे तो आपका जो मसल ग्रोथ नहीं हो पाएगा, आप एक ही जगह अटक के रहोगे। तो बल्किंग करना 3 मंथ्स का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तब आप कटिंग करो। मैंने बहुत सारे ऐसे बंदों को देखा है जो कटिंग 2 महीने का बल्किंग करते हैं फिर कटिंग, 1 महीने का बल्किंग करते हैं फिर कटिंग। तो ऐसे आप कहीं नहीं जा पाओगे। आप पेशेंस रख के 3 मंथ का बल्किंग करो, 3.5 मंथ का भी कर सकते हो, उसके बाद आप कटिंग करो। देखना आपका रिज़ल्ट जो मिलेगा, आपका मसल क्वालिटी होगा बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो बल्किंग में आप डेका ज़रूर ऐड करना फ्रेंड्स। आप बहकावे में मत जाना कि बहुत ज़्यादा ये होता है वो होता है। डेका मैं रिकमेंड करता हूँ, ओल्ड स्कूल की एनाबॉलिक के सभी बॉडी बिल्डर्स इसे ऐड करते हैं और अभी भी ऐड करते हैं, बिकॉज इसका टॉन्स ऑफ बेनिफिट है। क्योंकि बल्किंग का मतलब क्या है, ज़्यादा खाना, हेवी लिफ्ट करना, क्योंकि ये ऑफ सीज़न है। और हेवी लिफ्ट करने के लिए अगर आप स्टेनाजोलोल ये सब चलाओगे तब आपको इंजरी होगा ही। अगर आपको इंजरी भी है तो वो बहुत ज़्यादा हील हो जाता है डेका वगैरह से। तो डेका को ऐड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं टेस्टोस्टेरोन यहाँ पे कम कर दिया, मैंने 300 mg हर 5 दिन के बाद ले रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं टेस्टोस्टेरोन को उतना ज़्यादा नहीं रखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक लेवल पे आ गया हूँ। तो मैं डेका, बोल्डिनोन ये सब का डोजेस थोड़ा हाई रखना चाहता हूँ। टेस्टोस्टेरोन को एज ए बेस सपोर्ट के तौर पर लेकर चलना चाहता हूँ। और मैं एक बात बता दूँ फ्रेंड्स, आप जब भी आप साइकिल चला रहे हो तो आप नोट डाउन ज़रूर करना किस दिन आप क्या ले रहे हो, क्योंकि अगर आप नोट डाउन नहीं करोगे
तो आप भूल जाओगे कि किस दिन क्या लिया था, क्योंकि हमेशा सिचुएशन एक जैसा नहीं रहता, किसी दिन आपको टेंशन होता है, कुछ होता है तो भूल जाओगे। और नेक्स्ट साइकिल जब करोगे तो ये जो आपने नोट्स बनाया काफ़ी हेल्प करेगा। मैं हमेशा जो जब भी डाइट करता हूँ, जो भी चलाता हूँ, हमेशा इसको नोट डाउन करता हूँ, ताकि जब अगला मैं नेक्स्ट साइकिल जब रन करूँगा तो यहाँ से एक हिंट्स लेकर चल सकूँ मैंने क्या क्या रन किया था। मैं हमेशा दिस फ्रेंड, मैं हमेशा नोट डाउन करता हूँ मैं क्या क्या यूज़ कर रहा हूँ। तो आप भी ज़रूर नोट डाउन करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये नोट डाउन करके रखना, क्योंकि आप नेक्स्ट साइकिल चलाओगे तो यहाँ से आप एक हिंट्स ले सकते हो और आपका जो प्रोग्रेस और आगे जाएगा, आप रुकोगे नहीं, एक सर्टेन प्लेस में स्टक नहीं रहोगे आप। तो आप साइकिल को नोट डाउन करना, क्या क्या गलती हुआ है सब कुछ नोट डाउन करना, एक प्लान के साथ आगे बढ़ना। अदरवाइज़ आप सेम पोजीशन पे सेम फिज़िक के साथ एक ही जगह अटके रहोगे अगर आप राइट डाउन नहीं करोगे, क्योंकि जो हमेशा इंसान भूल जाता है कि पिछले साइकिल में क्या रन किया। तो सब कुछ क्या कितने डोज में ले रहे हो, क्या कर रहे हो, कितने दिन के बाद, ये लिखना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप नेक्स्ट जो डोज लो वो एग्जैक्ट सेम दिन के बाद आप लो। तो नोट डाउन ज़रूर करना फ्रेंड्स आप, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी। फ्रेंड्स जो ये मेरा साइकिल है बल्किंग, ये मैं 3 और 3.5 जो मंथ है उसका बल्किंग करूँगा, उसके बाद मैं कटिंग करूँगा। बल्किंग में मैं यही सब रन कर रहा हूँ, इसके अलावा और कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा कैलोरी कंज्यूम कर रहा हूँ और फेस वगैरह अभी सोयल हो गया है, लेकिन डाइट करूँगा तो मुझे नहीं लगता मुझे कोई प्रॉब्लम होता है फेस वगैरह या कटिंग करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि मैं डाइट उस लेवल का करता हूँ बहुत ज़्यादा हार्ड। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा मसल ग्रो करना चाहता हूँ विद डेका, बोल्डिनोन एंड एवरीथिंग, ताकि जब मैं कटिंग करूँ तो ये मसल प्रोक्योर रख कर और ज़्यादा आगे बढ़ूँ। सो दैट्स इट फ्रेंड, मैंने अपने साइकिल के बारे में बताया, मैं बल्किंग इस तरह कर रहा हूँ। और ओवरऑल साइकिल के स्टार्टिंग में 30 से 40 दिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे आप M1T रखो या आप डायनाबॉल रखो या एनाड्रोल रखो। मेरा फेवरेट है एनाड्रोल, मैं LA का यूज़ कर रहा था, काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिला मुझे। तो आप ओरल ज़रूर रखना, क्योंकि इंजेक्टेबल को किक करने में थोड़ा टाइम लगता है और फ्रेंड्स इंजेक्शन वगैरह काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो आप डेका को आप बोल्डिनोन के साथ एक ही सिरिंज में करके इंजेक्ट कर सकते। और फ्रेंड्स ट्राई करना, जो आप डेका यूज़ कर रहे हो वो आप 100 mg का केमिस्ट वाला यूज़ करो, क्योंकि केमिस्ट वाला जो 100 mg है वो जो अंडरग्राउंड लैब्स का 300-400 है उससे काफ़ी अच्छा होता है, प्योर होता है, काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। तो डेका बोल्डिनोन आपको मैंने बता ही दिया, डेका 400 से 500 mg, बोल्डिनोन 600 mg पर वीक और ट्रेन मिक्स 400 mg मैं यूज़ कर रहा हूँ और एनाड्रोल 100 mg पर डे ले रहा था। और टेस्टोस्टेरोन हर 5 दिन के बाद 300 mg ले रहा था। टेस्टोस्टेरोन को मैंने लो रखा है। उसके बाद मैं कटिंग करूँगा तो उसके लिए अलग वीडियो बना दूँगा मैं क्या क्या यूज़ कर रहा हूँ, और कटिंग में काफ़ी हार्ड करूँगा और ये मसल मास को लेकर बढ़ूँगा। सो दैट्स इट फ्रेंड, मैंने अपने बल्किंग साइकिल के बारे में आपको बताया। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और जो रेड बटन निकल गया है इसको भी ज़रूर दबाना।